हेलो एवरीवन। मैं आपको क्लास 7th की न्यू एनसीईआरटी बुक का कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस देखने को मिल जाएं। तो चलिए आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.1 से क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में हमें गिवन है द इनरोलमेंट इन अ स्कूल ड्यूरिंग 6 कंसेक्यूटिव ईयर्स वाज एज फॉलोज। तो देखिए, किसी स्कूल में जो इनरोलमेंट हुए हैं मींस एडमिशन हुए हैं लगातार जो 6 सालों में, वो हमें इस तरह से गिवन है 1555, 1670, 1750, 2013, 2540 एंड 2820। आगे हमें गिवन है फाइंड द मीन इनरोलमेंट ऑफ द स्कूल फॉर दिस पीरियड। तो हमें ये जो इनरोलमेंट है इसका मीन इनरोलमेंट निकालना है। तो देखिए, मीन का तो हमें फॉर्मूला मालूम ही है, तो हम इसका मीन इनरोलमेंट निकाल लेते हैं। इसके लिए हम लिख लेंगे मीन इनरोलमेंट इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो पहले हम फॉर्मूला जरूर लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इसके बाद देखिए, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस मीन्स ये हमें ऑब्जर्वेशंस गिवन है, हम इनका ऐड कर लेंगे। तो पहले हमें गिवन है 1555, तो ये आ जाएगा 1555 प्लस फिर हमें गिवन है 1670 प्लस 1750 प्लस 2013 प्लस 2540 प्लस 2820 अपॉन, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें ये काउंट करने हैं कितने इनरोलमेंट गिवन है, यही ऑब्जर्वेशन हैं 1 2 3 4 5 6, तो नीचे आ जाएगा 6। इसके बाद हम इनको ऐड कर लेंगे, तो ये ऐड करके आपका आएगा 12,348। मैंने ये ऐड करके पहले ही से कर लिया था, आप भी इसको ऐड करके देख सकते हैं, अपॉन ये आपका 6। अब हम 6 से 12,348 को डिवाइड करेंगे, तो हम यहाँ डिवाइड करके देख लेते हैं। 6 से डिवाइड कर लेंगे 12,348 को, तो 6 2 जा 12। अब देखिए, यहाँ से 3 उतारेंगे, और 3 उतारने के बाद भी 6 से ये 3 डिवाइड नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हम 0 बढ़ाते हैं, और यहाँ से जो नेक्स्ट नंबर है वो उतरेगा 4। अब ये हो गया है 34। 6 5 जा 30, फिर माइनस करेंगे 4 आएगा, फिर यहाँ से ये 8 नीचे उतरेगा, तो ये हो जाएगा 48। 6 8 जा 48, तो हमारा ये जो डिवाइड होके आ गया है वो आ गया है 2058। यही आपका मेन इनरोलमेंट होगा 2058, और यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में हमें गिवन है द रेनफॉल इन मिलीमीटर इन अ सिटी ऑन 7 days ऑफ अ सर्टेन वीक वाज रिकॉर्डेड एज फॉलोज। तो देखिए, किसी भी सिटी में जो रेनफॉल हुई है मंडे टू संडे 7 days, ये हमें गिवन है। मंडे को 0.0 mm रेनफॉल हुई है, ऐसे ट्यूसडे को 12.2 mm, वेनसडे को 2.1 mm, थर्सडे को 0.0 mm, फ्राइडे को 20.5 mm, सैटरडे को 5.5 mm और संडे को 1.0 mm रेनफॉल हुई है। तो हमें फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 8 के फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल इन द अबाउट डाटा। हमें ये जो ऊपर डाटा गिवन है इससे हमें इसकी रेंज निकालनी है, तो हम 8 का फर्स्ट पार्ट पहले कर लेते हैं। तो देखिए, रेंज निकालनी है, रेंज का फॉर्मूला हमें मालूम है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला जरूर लिखेंगे,
रेंज इक्वल टू हो जाएगा हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो देखिए हाईएस्ट वैल्यू के लिए हम यहां पे जो डाटा गिवन है इसको हम चेक कर लेते हैं। ये है 0.0, 12.2, 2.1, 0.0, 20.5, 5.5, 1.0। तो देखिए 20.5 ये सबसे बड़ा नंबर है, तो यही हाईएस्ट वैल्यू होगी। हम यही उतार लेंगे हाईएस्ट वैल्यू की जगह, यह आ जाएगा 20.5 और हम यूनिट लिखना नहीं भूलेंगे 20.5 mm माइनस। अब हम लोएस्ट वैल्यू देखेंगे, सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो देखिए हमें वैसे ही पता लग रहा है कि 0.0 ये सबसे छोटा नंबर है, मीन्स ये लोएस्ट वैल्यू है, तो हम लोएस्ट वैल्यू की जगह रख लेंगे 0.0 mm। अब हम इसको माइनस कर लेंगे, तो देखिए 0.0 है तो माइनस होके ये 20.5 ही आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 25 mm। यही आपकी रेंज होगी, यही आपका रेंज का आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड क्वेश्चन में हमें गिवन है फाइंड द मीन रेनफॉल फॉर द वीक। इस पूरे वीक में जो रेनफॉल हुई है उसका मीन हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए मीन का फॉर्मूला हमें मालूम है, हम पहले मीन का फॉर्मूला लिखेंगे। तो हमें मीन रेनफॉल निकालना है, तो हम लिख लेंगे मीन रेनफॉल इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन upon total number of observations। total number of observations। अब हम सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस मीन्स है हम ये जितने भी ऑब्जर्वेशंस हमें गिवन हैं इन सबको हम ऐड कर लेंगे। तो इस 0.0 प्लस फिर है 12.2 प्लस फिर है 2.1 फिर 0.0 फिर है 20.5 फिर है 5.5 और फिर है 1.0 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मीन्स है ये कितने डाटा हमें गिवन है, कितने ऑब्जर्वेशंस गिवन है, इनको हमें काउंट करना होता है। तो हम काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां आ जाएगा 7। इसके बाद हम ये जो ऑब्जर्वेशंस गिवन है इनका हमें ऐड करना है, तो हम इसका ऐड कर लेते हैं। ये है आपका, देखिए इसको ऐड करने में अक्सर स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं। तो देखिए पहले है 0.0, इसके बाद हम इस तरह से करते हैं कि पहले हम पॉइंट उतार लेंगे और यहाँ देखिए पॉइंट से पहले 2 है तो 2 उतार लेंगे और 2 से पहले 1 है तो 1 उतार लेंगे। पॉइंट के बाद 2 है तो पॉइंट के बाद 2 उतर जाएगा। ऐसे ही 2.1 को जब ऐड करेंगे तो पहले पॉइंट के नीचे पॉइंट रख लेंगे और पॉइंट से पहले है 2 और पॉइंट के बाद है 1। ऐसे ही 0.0 है, पॉइंट पहले रख लेंगे, पॉइंट से पहले भी 0 है, पॉइंट के बाद भी 0 है, तो यहाँ भी 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। फिर है 20.5 तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रख लेंगे, पॉइंट से पहले है 0 और 0 से पहले है 2 और पॉइंट के बाद है 5। 5.5 है, पॉइंट पहले हम रख लेंगे, पॉइंट से पहले भी 5 है और पॉइंट के बाद भी 5 है, तो पॉइंट से पहले 5 और पॉइंट के बाद भी 5 उतार लेंगे। फिर है 1.0, पॉइंट पहले हम उतार लेंगे, पॉइंट से पहले देखिए 1 है तो 1 रख लेंगे और पॉइंट के बाद 0 है तो 0 उतार लेंगे। अब हम इनका एडिशन कर लेंगे, इनको ऐड कर लेंगे। तो देखिए ऐड कर लेते हैं, 2 + 1 3, 3 + 5 8, 8 + 5 13, 13 का 3 और पॉइंट की सीध में हम पॉइंट उतार लेंगे। उसके बाद ये हम ऐड कर लेते हैं, 2 + 2 4, 4 + 5 9, 9 + 1 10 और एक कैरी यहाँ से गया था, 13 का 3 आया था और 1 कैरी गया था, तो ये आ जाएगा 11। 11 का 1 हो जाएगा और 1 फिर कैरी चला जाएगा, तो 1 और 1 2 और 2 4, तो ये आपका आ जाएगा 41.3। तो ऐड करके ये आ गया 41.3 अपॉन ये है आपका 7। अब हमें 7 से इसको डिवाइड करना है,
तो हम यहाँ डिवाइड कर लेते हैं 7 से 41.3 को। तो देखिए 7 5 जा 35, अब हम माइनस कर लेंगे, यहाँ से 1 लेंगे 11 हो जाएगा, 11 में से 5 गया 6, और इसके बाद यहाँ 3 बचा, 3 में से 3 गिरा 0। अब देखिए यहाँ पॉइंट है तो यहाँ पे भी पॉइंट उतर जाएगा। इसके बाद ये वाला 3 हम यहाँ उतारेंगे और हम 7 से डिवाइड करेंगे फिर 63 को। तो 7 9 जा होता है 63, तो ये आ गया है आपका 5.9। तो 41.3 को जब हम डिवाइड करेंगे 7 से तो आपका ये आ जाएगा 5.9 mm। यूनिट हम जरूर लगाएंगे, यूनिट हम नहीं छोड़ेंगे। ये है आपका मीन रेनफॉल का आंसर 5.9 mm। इसके बाद हम कर लेते हैं पार्ट थर्ड। देखिए पार्ट थर्ड में हमें गिवन है ऑन हाउ मेनी डेज वाज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल। कितने दिन जो मीन रेनफॉल हमारा फाइंड आउट हुआ है उससे कितने दिन कम जो है इन दिनों में रेनफॉल हुआ है। तो देखिए मीन रेनफॉल है हमारा 5.9 mm। अब हम सिर्फ ये देखेंगे कि 5.9 mm से कम कितने दिन रेनफॉल हुआ है, वही नंबर हमारा आंसर होगा। तो देखिए ये 5.9 mm से कम है, ये ज़्यादा है, और हमें क्या चाहिए क्वेश्चन में देखिए ऑन हाउ मेनी डेज वाज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल। कितने दिन 5.9 mm से कम रेनफॉल हुआ है। तो देखिए यहाँ कम हुआ है, यहाँ तो ज़्यादा हुआ है, तो एक यहाँ पे कम हुआ है, 2.1 ये भी कम है, 0.0 ये भी कम है, यानी 1 ये हो गया, 1 ये हो गया, 1 ये हो गया 3, और यहाँ देखिए ये तो ज़्यादा है, और 5.9 से 5.5 कम है, यानी एक और हो गया 4, और 1.0 भी कम है, जो हमारा मीन रेनफॉल आया है 5.9। तो टोटल जो है 5 हो गए हैं। देखिए एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, और एक ये है। टोटल 5 डेज ऐसे हैं जिन दिनों मीन्स रेनफॉल जो हमारा आया है 5.9 mm उससे कम रेनफॉल हुआ है। तो इसका आंसर आ जाएगा 5 डेज। तो इसके लिए हम लिख लेंगे 5 डेज, यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में हमें गिवन है द हाइट ऑफ 10 गर्ल्स वर मेजर्ड इन सेंटीमीटर एंड द रिजल्ट आर एज फॉलोज। हमें 10 गर्ल्स की हाइट गिवन है और हमें इस तरह का रिजल्ट मिला है। जो फर्स्ट गर्ल है उसकी हाइट है 135 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 139 सेंटीमीटर, और इसी तरह हमें 10 गर्ल्स की हाइट गिवन है। तो हम फर्स्ट पार्ट पहले कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें 9th के फर्स्ट पार्ट में हमें पूछा है व्हाट इज द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल। जो सबसे लंबी लड़की है उसकी हाइट कितनी होगी। तो देखिए हम इन जो रीडिंग हमें गिवन है इनको हम ऑब्जर्वेशन को देख लेंगे कि इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, वही हमारा आंसर होगा। तो पहले हम ये लिख लेते हैं हाइट ऑफ टॉलेस्ट गर्ल। अब देखिए हम यहां देख लेते हैं 135, 150, 139, 128, 151, 132, 146, 149, 143, 141। तो देखिए 151 ये जो है सबसे बड़ा नंबर है। ये हाइट जो है 151 सेंटीमीटर, ये सबसे बड़ी है। तो हाइट ऑफ टॉलेस्ट गर्ल हो जाएगा 151 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर आ जाएगा 151 सेंटीमीटर। सेकंड पार्ट में हमें पूछा है व्हाट इज द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल। तो अब इसके लिए हम लिख लेंगे हाइट ऑफ शॉर्टेस्ट गर्ल, हाइट ऑफ शॉर्टेस्ट गर्ल। अब हम फिर ये ऑब्जर्वेशन देखेंगे सबसे कम नंबर इसमें कौन सा है। तो देखिए 135, 150, 139, 128, 151, 132, 146, 149, 143 एंड 141। तो देखिए 128 सेंटीमीटर जो है सबसे छोटा नंबर है, तो यही जो है हाइट ऑफ शॉर्टेस्ट गर्ल हो जाएगी। तो इसका आंसर आ जाएगा 128 सेंटीमीटर।
इसके बाद हम कर लेते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें पूछा है व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा। ये जो डाटा ऑब्जर्वेशन हमें गिवन है इसकी रेंज क्या होगी। तो सिंपल सा है, हम रेंज का फॉर्मूला लगा लेंगे। रेंज इक्वल टू होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। और देखिए ये ही हाईएस्ट वैल्यू है जो ये हम पहले भी यहां से फाइंड आउट कर चुके हैं, तो हम इसे यहीं से उतार लेंगे। तो हाईएस्ट वैल्यू है 151 सेंटीमीटर, यूनिट आप जरूर लगाइए। लोएस्ट वैल्यू है 128 सेंटीमीटर। अब हम इसको माइनस कर लेते हैं, तो 151 से हम माइनस कर लेंगे 128 को। तो देखिए ये 11 हो गया, 11 में से 8 गया 3, यहां बचा 4, 4 में से 2 गया 2 और 1 में से 1 गया 0, तो ये आ गया आपका 23 सेंटीमीटर। तो रेंज का जो आंसर आ गया है वो हमारा आ गया है 23 सेंटीमीटर। इसके बाद हम कर लेंगे पार्ट 4। पार्ट 4 में हमें पूछा है व्हाट इज द मीन हाइट ऑफ द गर्ल। ये जो हमें ऑब्जर्वेशन गिवन है, जो हाइट गिवन है 10 गर्ल्स की, इसकी हमें मीन हाइट निकालनी है। तो मीन हाइट का हम फॉर्मूला लगा देंगे मीन निकालने का। तो हम इसके लिए लिख लेंगे मीन हाइट इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो देखिए सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस मींस हम ये जितनी भी हमें ये हाइट गिवन है 10 गर्ल्स की, इन सबको हमें ऐड करना है। तो हम यहां से स्टार्ट कर लेंगे। पहले है 135 प्लस, फिर है 150 प्लस 139 प्लस 128 प्लस 151 प्लस 132 प्लस 146 प्लस 149 प्लस 143 प्लस 141 अपॉन और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ये 10 है, हमें क्वेश्चन में भी गिवन है 10 गर्ल्स हैं। तो देखिए हम एक बार फिर काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो नीचे आ जाएगा 10। अब हम ऊपर वाले जो नंबर्स हैं इन सबको ऐड कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 1414। मैंने पहले ही ऐड किया हुआ है, आप भी ऐड करके देख सकते हैं। और नीचे आ जाएगा अपॉन 10। तो देखिए अब अपॉन जब 10 आ गया है तो इसको सॉल्व करने का सिंपल सा मेथड है कि यहाँ देखिए एक 0 है, तो यहाँ से लास्ट से हम 1 नंबर काउंट करेंगे और पॉइंट लगा देंगे। तो ये है 1414 और 10 से हम डिवाइड कर रहे हैं, 10 में एक 0 होता है, तो 1 नंबर काउंट करेंगे और यहाँ पॉइंट लगा देंगे और ये आ जाएगा आपका 141.4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर हम जरूर लगाएंगे, यूनिट जरूर लगाएंगे। इसके बाद हम कर लेते हैं इसका पार्ट 5। पार्ट 5 में हमें गिवन है हाउ मैनी गर्ल्स हैव हाइट मोर देन द मीन हाइट। जो हमारी मीन हाइट निकली है, मीन्स ये जो हमारी मीन हाइट निकली है 141.4 सेंटीमीटर, उससे कितनी गर्ल्स ऐसी हैं जिनकी हाइट ज़्यादा है। तो हम ये देख लेंगे कि 141.4 सेंटीमीटर से ज़्यादा कितनी गर्ल्स हैं जिनकी हाइट है। तो देखिए हम इसके लिए देख लेते हैं। देखिए ये तो कम है, हम ज़्यादा वाला देख लेते हैं। ये एक ज़्यादा है, 1 हो गया। एक ये है 151, 2 हो गया। और 146 ये भी है, 3 हो गया। 149 ये 4 हो गया और 143 ये 5 हो गया। तो 5 ऐसी गर्ल्स हैं जिनकी हाइट जो है, ये जो मीन हाइट हमने निकाली है 141.4 सेंटीमीटर, इससे ज़्यादा है। तो यही पूछा था, तो हम इसका आंसर आ जाएगा 5 गर्ल्स। तो हम लिख लेंगे 5 गर्ल्स हैव हाइट मोर देन मीन हाइट। यही आपका आंसर होगा।
तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।